नमस्कार दोस्तों। तो देखिए ये है डिशवॉशर जिसे मैंने अपने यूटिलिटी एरिया में रखा हुआ है। कुछ लोग अपने किचन में ही इसे ऑप्टिमाइज कस्टमाइज़ करवा के इनबिल्ट करवा लेते हैं किसी भी उसके नीचे। मैं आपको इसको दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट किया है। देखिए ये टैब है, इससे मैंने इसको कनेक्ट किया है। यहाँ से वाटर जो है इनलेट है इसका, और पीछे साइड में आप देखेंगे वाटर का आउटलेट भी है जो डायरेक्टली मेरे जहाँ से पानी जा सकता है वहाँ पे लगाया हुआ है। ये देखिए इसमें जो है आपके मीन्स कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 6 प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे। इंटेंसिव कढ़ाई, एक्सप्रेस स्पार्कल, ऑटो, इको, क्विक और प्री रिंस। इन सब का डिटेल भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसके अलावा 3 और मोड्स हैं, जैसे ये, और ये ऑन ऑफ का बटन है। और ये वैरियो इको हाफ लोड, मतलब अगर जो आपका पूरा बर्तन नहीं भरा है तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा सुखाना है बर्तन को, सुखा के ही निकालना है तो उसके लिए है ये। वेरियो इको मतलब इलेक्ट्रिसिटी और पावर कंजम्पशन बराबर है। सेम आपका इको में। क्विक का ये है कि जल्दी से प्रोग्राम मतलब जल्दी से धुलना हो तो। प्री रिंस का मतलब कोई बर्तन बहुत दिनों से रखा हुआ है उसको केवल आपको खंगालना है, धुलना है, तो उसके लिए है। स्टार्ट का बटन ये दिया गया है। और ये आपका प्लस माइनस, मतलब टाइम को जो है ना आप प्लस माइनस भी कर सकते हैं। स्टार्ट इन आवर जो आपका दिया हुआ है स्टार्ट करने के बाद। जनरली जो है आपका ये अगर जो ऑटो मोड में रहता है तो 1 आवर 20 मिनट्स जो है, 1 आवर 20 मिनट्स 30 मिनट्स का रहता है। ये देखिए ये डिस्पॉसर जो है इस तरह से रहता है। जब ओपन होता है तो ब्लैंक रहता है। इसमें 2 कंपार्टमेंट मीन्स 2 आपको एरिया मिलता है, एक बॉटम साइड का, एक अप साइड का, जिसमें आपको अपने यूटेंसिल्स को रखना होता है। तो ये है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती है, जैसे ये है, आप इसको अप कर सकते हो, इसको अप कर सकते हो। अगर जो कुछ ग्लास वगैरह या समथिंग इस तरह से इस पर रखना है तो ये हो जाता है। ये लॉक भी हो जाता है, ऐसे लॉक हो गया, अब ये हिलेगा नहीं। और अगर जो इसको आपको वो करना है डाउन, जैसे कि कोई ऐसा बर्तन रखना है जो पूरा कंप्लीट में, तो भी हो जाता है। सिमिलरली आपका जो है यहाँ भी ऐसा, ये वाला जो सेक्शन है, ये जितने भी डार्क ग्रे हैं इन सबको आप अप और डाउन कर सकते हैं। देखिए ये लाइट ग्रे है, ये सारा लाइट ग्रे है, ये इधर डार्क ग्रे है। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट इसमें रहता है कि आप इसे जो है स्ट्रेट कर सकते हैं। 2-3 तरह से आप इसे जो है एंगल पे इसे सेट कर सकते हैं, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है। और अगर जो आपको इसको डाउन करा है तो ये डाउन भी हो जाता है लाइक दिस। यहाँ से आप इसको करके, यहाँ से करके इसको आप डाउन कर सकते हैं। सिमिलरली ये है, यहाँ से आप इसको डाउन कर सकते हैं। इजी है यूज में, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों आपका एरिया है, कंपार्टमेंट है, जहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्तन अपना रख सकते हैं। और उसके बाद चलिए अब आपको बर्तन रख के दिखाते हैं। राइट, इसमें देखिए आपका जो है यहाँ पे जो है आपका डलता है सर्फ, और उसके बाद ये ऐसे लॉक हो जाता है। इस वाले बटन से, ये पुश बटन है, इसका पुश करके ओपन करना होता है, और डायरेक्टली आप ऐसे प्रेस कर देंगे तो ये लॉक हो जाता है। ये आपका रिंसेट का बटन है, मीन्स एरिया है जिसमें रिंसेट आपको ऐड करना होता है। रिंसेट किस लिए होता है कि आपके जो भी यूटेंसिल्स हैं उस पर किसी भी तरह के स्टेन्स वगैरह ना रहे और वो स्पार्कल करे, एक तरह से चमक बनी रहे, तो उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। अब इसको यहाँ पे ऐड करके इसको लॉक करना होता है। चलिए मैं अभी आपको ऐड करके भी दिखाऊंगा कि कैसे ऐड करना है। तो और 1-2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक है मीन्स फिल्टर दिया हुआ है कि अगर जो कोई भी आपके यूटेंसिल से कचरा निकलता है तो वो इसमें ही जाके रुक जाता है। और एक तरह से इसको आप जो है ऐसे नॉब को घुमा करके इधर साइड में ओपन करके इसको निकाल सकते हैं लाइक दिस। और फिर इसको ये निकल जाता है, इसमें से निकाल करके अपना जो भी है आपका मीन्स जो भी रॉ कचरा रहता है उसको आप जो है कूड़े में डाल सकते हैं। ये आपका जो है, ये वाला जो है आपका, ये बेसिकली यहाँ पे ऐड किया जाता है आपका सॉल्ट। इसको आप ऐसे ओपन कर सकते हैं, ओपन करके आप ऐसे, इसमें देखिए अभी आपको सॉल्ट भरा हुआ दिखेगा, लिक्विडियस फॉर्म में है। इसमें हम लोग सॉल्ट ऐड करते हैं, और सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको बंद कर देते हैं। इस तरह से ये लॉक हो गया। फिर उसके बाद से देखिए ये आपका जो है फैन है, जो स्प्रे जेट के साथ में, ये जब हमारा मशीन चलता है तो ये स्प्रे करता है, स्प्रे जेट वर्क करता है। और
जब भी हम बर्तन रखते हैं तो उसको एक बार मूव करके दिखा भी लेते हैं। सिमिलरली एक ऊपर भी फैन है इसमें, देखिए ये है, ये वाला फैन है, मीन्स स्प्रे जेट वाला ये है, जो बहुत अप साइड और मीन्स बिलो बॉटम साइड दोनों साइड में ये जो है स्प्रे करता है। ये वाला फैन केवल अप साइड में करता है। तो जो भी आपका बहुत ही ज्यादा मीन्स गंदे बर्तन रहते हैं, यूटेंसिल्स रहते हैं, उनको आपको मिडल में रखना चाहिए। इट मीन्स ये बीच में आप रख सकते हैं, जैसे ये जाएगा तो ये बीच में जाएगा, ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों साइड से आपका स्प्रे जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से लगेगा। अच्छा खासा टेम्परेचर भी होता है। ऊपर साइड में आप डेलिकेट आइटम्स रख सकते हैं। चलिए अब मैं आप सबको रख के दिखाता हूँ कि कैसे आपको रखना है। देखिए ये यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें रहती हैं रखने के लिए, मीन्स आप स्पून वगैरह और इस तरह के आइटम जो आपको हैंगिंग आइटम है उसको रख सकते हैं। कुछ जो है कुछ लोग अपने वाइन ग्लास वगैरह रखते हैं, जो पतली पतली नीचे होल्ड करने वाला पतला वाला रहता है ग्लास, उसको आप इसमें हैंग कर सकते हैं। तो चलिए अब फाइनली आपको रख के दिखाते हैं। कुछ और भी चीजें जैसे ये है हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसमें आप जो है स्पून, जैसे कुकर की सीटी है, वो सारी चीजें जो है वो रख सकते हैं। या कोई भी ऐसा आइटम जो आपका, देखिए जो है इसमें आप रख के डाल के रख सकते हैं। कोई भी ऐसा आइटम जो आपका गिरने उड़ने वाला हो उसको आप इसमें रख के इसमें आप साइड में, इस साइड में कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको यूटेंसिल्स रख के दिखाते हैं, और ये बहुत ही यूजफुल है प्रोडक्ट। उसके बाद आपको इसका एक्चुअल कैसे धुलने के बाद भी हो जाता है वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसमें आपको जो है ये स्पून है, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ डिटर्जेंट, जो आपका डिशवॉशर के लिए स्पेशली आता है। और इसके अलावा मैंने इसको ऐसे करना है बंद, ऐसे आपने पुश करना है, ये बंद हो जाता है। रिंसेड अब इसमें हम लोग डाल देंगे। ये देखिए रिंसेड रखा हुआ है, रिंसेड ये है, ऐसे रहता है। मैं ये रिंसेड भी आप लोगों को डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे डालना है रिंसेड, अच्छी बात यह है कि अगर जो रिंसेड आपका ख़त्म होता है या डिटर्जेंट ख़त्म होता है तो डिशवॉशर जो है आपका इंडिकेशन दे देता है इस चीज़ का। ये हो गया क्लोज, सॉल्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब इसके अलावा ये सब आप देख सकते हैं, ये जो है ऐसे हमने रख दिया है, ये पूरा कंप्लीट। ऊपर जितने भी डेलिकेट आइटम्स हैं जैसे ग्लास, जो भी कांच के आइटम है आपका, और इस तरह के चिकनी मिट्टी के, और ये आपके रबर पार्ट्स, इस तरह के आइटम्स, स्पून्स वगैरह इधर इस साइड में लगा दिए हैं सारे। आप लोग देख रहे होंगे ये सारा। इसको अंदर करने के बाद अंदर कर देते हैं। ये भी मैं आप सबको निकाल के ओपन करके दिखाता हूँ। नीचे जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं वो सारी रख दी हैं, जिसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टेन्स हैं। मतलब एक तरह से जैसे मैंने आपको दिखाया था इसमें जला हुआ है अंदर साइड में, उसको भी कर दिया है हमने। वो दोनों साइड से, नीचे से भी आप देखिए, नीचे से भी स्प्रे मारेगा, ऊपर से भी स्प्रे मारेगा। जो भी बड़े बर्तन रहते हैं और जिनमें ज़्यादा धुलाई की ज़रूरत रहती है, वॉश करने की ज़रूरत रहती है, उसको हम लोग इस वाले सेक्शन में रखते हैं बीच में। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जैसे ये अप डाउन करने के लिए भी, तो वो सारे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम अंदर करने के बाद एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी ये आपके फैंस हैं, इसको आपको चला करके देख लेना होता है कि ये प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, जिससे कि ये स्टक तो नहीं कर रहा है। सिमिलरली नीचे वाला भी आपको देख लेना होता है एक तरह से चला करके, आप सेफर साइड के लिए, कि नीचे कुछ अटक तो नहीं रहा है, वो आप ऐसे करके चला के देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम करते हैं इसे बंद। आप किया, बंद किया, यहाँ से हम करेंगे पावर ऑन, राइट। और फिर यहाँ पे है मेरा ऑन ऑफ का बटन, ये हो गया ऑन। ये देखिए पहले से यहाँ पे सेट है इंटेंसिव कढ़ाई वाले पे, बिकॉज इसमें बहुत ही ज़्यादा जला हुआ भी एक पैन मैंने आपको दिखाया था, वो डला हुआ है इस वजह से।
अब इसने उसके अकॉर्डिंग टाइम ले लिया ऑटोमेटिकली। इंटेंसिव कढ़ाई का जो टाइम है 1 आवर्स 30 मिनट्स। मतलब आपको इसको ऑन करना है अपना, और उसके बाद चले जाना है, अपना दूसरा काम करते रहना है। अगर जो आपको एक्सप्रेस स्पार्कल चाहिए, मतलब बहुत ही जल्दी से मतलब जल्दी से आपको बर्तन धुलना है, तो उसके लिए ये है। ये ऑटो वाला जो मोड है, ऑटो वाले मोड में नॉर्मली मतलब नॉर्मल जो मोड होता है ये ऑटो मोड होता है, जो 1 आवर्स 20 मिनट लेता है। अगर जो स्पार्कल का देखेंगे तो थोड़ा सा टाइम कम हो जाता है, जो मैंने दिखाया आपको 1 आवर का हो जाता है। ऑटो वाला अगर जो आप दबाएं तो 120। और अगर जो इको का मतलब क्या है कि इको में रहता है इलेक्ट्रिसिटी और जो वाटर का कंजम्पशन है वो जो है ना बैलेंस्ड हो जाता है, कि मतलब ना कम ना ज़्यादा। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का भी कंजम्पशन जो होता है ना कम ना ज़्यादा। क्विक वाले में आपका क्विक वॉश, अगर जो आपका बर्तन बहुत ही ज़्यादा गंदा नहीं है तो क्विक वॉश के लिए 29 सेकेंड्स पे आ जाता है। और प्री रिंस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा बर्तन आपको धुलना है जो मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा है, मतलब उसमें कढ़ाई वगैरह है और बहुत ही ज़्यादा जल चुका है, तो उसके लिए भी इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं कि पहले प्री रिंस हो जाए उसके बाद धुलाई पे लगाएं। या दूसरा इसका ये भी इस्तेमाल होता है, इसका यूज ये भी होता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा बर्तन है, चिकनी मिट्टी या फिर कोई कप है या समथिंग है, जो बहुत दिनों से आपने धुल के अपने ड्रॉअर में रख रखा है अपने किचन में, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया है आपने 1-2 महीने से, तो उसके लिए भी ये ऑप्शन इस्तेमाल होता है क्विक मतलब प्री रिंस करके। मतलब एक तरह से क्विक धुलने के लिए कह सकते हैं आप कि ये रिंस कर देता है उसको, और उसके बाद आप धुल के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको लगाते हैं आपका इंटेंसिव कढ़ाई पे 1 आवर्स 30 मिनट्स का। और इसके बाद क्या करेंगे, हम करते हैं इसको स्टार्ट। अब ये देखिए ये हो चुका है स्टार्ट। अब जो ये आपका ब्लिंक कर रहा था वो आपका रुक चुका है, राइट। ये वीडियो की वजह से आपको ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज वो रुका हुआ है। अब देखिए एक हल्का सा साउंड भी आने लग गया है, राइट। और इसको इधर रख देते हैं। इसके बारे में मैंने आप सबको बताया ही था, ये यूटेंसिल्स के लिए है, ये स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा लेता है, तो हम अपने स्पून्स वगैरह और इस तरह के कुकर की सीटी वगैरह, तो इसलिए हम लोग उसको बाहर रख दिए हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं और डायरेक्टली हम ऐसे रख लेते हैं जो भी स्मॉल और छोटे स्पेसेस हैं। और इसको अगर जो ओपन करना हो तो यहाँ पे जो है ना आपका, यहाँ पे पुल करने के लिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। इस डिशवॉशर का कंप्लीट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कंप्लीट मॉडल नंबर और इसका डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो पे दे दूंगा, आप सब देख सकते हैं। और इसका लिंक भी डाल दूंगा मैं अमेजन से, इसका और 1-2 और मॉडल्स का, अगर जो आपको बाई करना हो तो आप परचेज भी कर सकते हैं। और अभी देखिए मैंने अब इसको लॉक कर दिया है। अब आपको दिखाते हैं 1 आवर 20 मिनट्स के 29 मिनट्स के बाद आपको कि कैसा इसने क्लीनिंग करा है सारे यूटेंसिल्स का और सारे बर्तन्स का। तो एक बार आप 1 घंटे 30 मिनट्स के बाद मिलते हैं आप सबसे। एक चीज़ और रह रहा था जो मैं आप सबको बता दूं, यहाँ पे भी कुछ आप देखेंगे कि प्रोग्राम्स है, 3 प्रोग्राम्स हैं। इसमें तो 6 प्रोग्राम्स थे, इसमें 3 है। ये है वेरियो इको। वेरियो इको में क्या रहता है कि ये वेरिएबल लोड पे काम करता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का। और ये जो है आपका हाफ लोड पे काम करता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कम बर्तन है और एक ही जो है ट्रे आपका भरा हुआ है, नीचे वाला या ऊपर वाला, उसके लिए आप हाफ लोड पे चला सकते हैं। और एक्स्ट्रा ड्राई मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको सुखाना हो, बहुत ज़्यादा ड्राई करना हो, तो उसके लिए आप इसको प्रेस कर सकते हैं। फिलहाल मैं चलाता हूँ 2 ही मोड पे, जो मैं रिकमेंड भी करता हूँ, ऑटो या फिर आपका एक्सटेंसिव कढ़ाई, जब बहुत ही ज़्यादा मेरे बर्तन ख़राब हो जाते हैं। चलिए आपको ओपन करके दिखाते हैं कि अब मेरा जो बर्तन है, मतलब ये कंप्लीट हो जाने के बाद ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे बर्तन की सफाई कैसे हुई है। तो दोस्तों अब हो चुका है सारा, मैंने ऑफ कर दिया है और ये हो चुका है क्लीन। देखिए अभी भी जो है गर्म है। अच्छा, और देखिए इतना जो है आपका स्टीम सा निकलता हुआ दिख रहा है और अच्छा खासा देखिए ये सब जो है एक तरह से। और ये हो चुका है बर्तन क्लीन। अब मैं आपको निकाल करके दिखाऊंगा। देखिए ये तो सारे ऊपर वाले बर्तन हैं, जो भी ऐसे आइटम्स थे। ये देखिए बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन हो चुका है, एकदम क्लीन हो चुका है। और ये हमने सीटी यहाँ डाला हुआ था। और क्या आपको दिखाना, ग्लास दिखाना है। ये देखिए कितना बढ़िया स्पार्कल कर रहा है।
ये सारे आइटम्स जो हैं, ये अंदर वाला देख लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया स्पार्कल कर रहा है। ये भी देखिए, ये तो आप सब देखेंगे ही कि ये अच्छा जो है वॉश हो चुका है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये डिशवॉशर जो है ऑलमोस्ट 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वॉश करता है। अच्छा खासा स्प्रे जेट के जैसे पानी निकलता है, तो कोई भी बैक्टीरिया वगैरह रहने के चांसेस नहीं रहते हैं इसमें, वो ख़त्म हो जाता है। अब देखिए आपके सामने जो हमने दिखाया, तो दोस्तों ये सब भी जो है अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है। ये देखिए पैन वगैरह भी प्रॉपर, ये देखिए ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन करता है। ये सब भी कढ़ाई वगैरह सारा बहुत ही अच्छे से स्पार्कल करता है। तो ये कुल मिला के बहुत ही अच्छा है। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर जो होता है आपको मिलता है वॉश, तो किसी भी तरह से बैक्टीरिया वगैरह, किसी भी जर्म्स वगैरह की संभावना कम रहती है। इसमें देखिए आप सबको ये मॉडल डिटेल भी मैं वीडियो में दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ये अभी जो मेरा डिशवॉशर है उसका मॉडल नंबर तो ये है। मैंने इसको अमेजन से ख़रीदा था, आप सब भी जाके इसको ख़रीद सकते हैं। और अगर जो आपको ये पसंद आया, मेरा वीडियो पसंद आया, रिव्यू पसंद आया, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, या फिर क्या चीज़ मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए, क्या चीज़ और दिखाना चाहिए था, वो भी मेरे को बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और एक चीज़ और मैं आप सबको बता दूं कि कुछ लोग जो है इस डिशवॉशर को, जैसे मैंने अपने ये यूटिलिटी एरिया में रखा हुआ है, कुछ लोग जो हैं अपने किचन में ही, जैसे मान लीजिए ये मेरा सिंक है, तो सिंक के नीचे यहाँ पे लगवा लेते हैं लोग, या फिर समवेयर यहाँ पे भी लगवा लेते हैं लोग, यहाँ पे भी कहीं अंदर। जो लोग भी कस्टमाइज करवाते हैं अपना जो किचन है, तो उस केस में सारे लोग जो है मतलब जिसका अपना घर रहता है, वो लोग यहीं पे एसी में, कबर्ड में ही, यहाँ पे ही कस्टमाइज करवा लेते हैं, जिससे कि उनको अलग से ये रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये था दोस्तों मेरा पूरा रिव्यू। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।